Good morning, friends. Good morning, students. In the last lecture, we were discussing about the matrix, type of matrix. Today, we are going to discuss about the adjoint of a matrix. ठीक है, आपका जो DPQ आपको मिला है उसमें भी कुछ क्वेश्चंस एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स से है, साथ ही साथ इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। ये दो जो पार्ट्स हैं मैट्रिक्स के वो आज हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले नोट डाउन करें एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट है जनरली डिनोटेड बाई ए डी जे, शॉर्ट फॉर्म में एनी मैट्रिक्स ए। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं इसको हम ए डी जे मैट्रिक्स ए। एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो मैट्रिक्स का एडजॉइंट हम फाइंड करेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा उसके लिए आप नोट डाउन करें, एडजॉइंट ऑफ एनी मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू सी आई जे। एक मैट्रिक्स फॉर्म होगा सी आई जे को लेकर एंड उसका ट्रांसपोज। सबसे पहली चीज़ जो है सी आई जे यहाँ पे नोट डाउन किया हुआ है, व्हाट इज़ द सी आई जे, तो लिखे यहाँ पर सी आई जे। ए मैट्रिक्स जो फॉर्म हो रहा है सी आई जे को लेकर उसे बोलते हैं हम कोफैक्टर्स मैट्रिक्स, जो किन को लेकर बनेगी, कोफैक्टर्स को लेकर। ठीक, अब कोफैक्टर्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे उसके लिए भी आप लिखें सी आई जे जो इक्वल होता है उसका एक फॉर्मूला के तौर पे हम लिख सकते हैं -1 की होल पावर आई प्लस जे एंड कैपिटल एम आई जे। यहाँ पर ये जो एम आई जे लिखा हुआ है उसे हम बोलेंगे माइनर, एम आई एन वाई, इसे हम बोलेंगे माइनर ऑफ ए मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट निकालने के लिए हमें किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ी, हमें माइनर भी पता होना चाहिए। माइनर पता है तो हम कोफैक्टर्स निकालेंगे और कोफैक्टर्स को लेकर जो मैट्रिक्स मिलेगा अगर उसका ट्रांसपोज किया तो हमें फाइनली क्या मिल जाएगा, एडजॉइंट ऑफ एनी मैट्रिक्स ए। अब ये फाइंड आउट कैसे करते हैं उसके लिए लिखें लेट एनी मैट्रिक्स ए। फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं लेट एनी मैट्रिक्स ए, 2x2 की मैट्रिक्स लेते हैं सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में 1 2 3 4। ये कोई एक 2x2 का मैट्रिक्स हमारे पास है। आपसे कहा जाए कि इसका एडजॉइंट हमें निकालना है, तो एडजॉइंट निकालने से पहले हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, कोफैक्टर्स हमें फाइंड आउट करने पड़ेंगे। ठीक है, कोफैक्टर्स मतलब ये जो एलिमेंट्स इसका नाम क्या है A11, तो हम सबसे पहले कोफैक्टर निकालेंगे C11। C11 के लिए -1 की पावर i प्लस जे, यहाँ पर i की वैल्यू 1, j की वैल्यू भी 1, एम आई जे जो होता है माइनर। तो इस एलिमेंट के लिए जो माइनर होगा तो आप जिस रो में ये एलिमेंट है उस रो को आप लीव छोड़ दीजिए, उस कॉलम को आप छोड़ दीजिए। तो रो एंड कॉलम को छोड़ने के बाद जो एलिमेंट्स बचेगा वो माइनर एलिमेंट होगा किसके रेस्पेक्ट में, A11 का। तो यहाँ पर वैल्यू कौन सा मिला हमें, 4। तो C11 की वैल्यू हमें क्या मिल के आई, 4। इसी तरह से इस एलिमेंट के लिए अगर मैं इसका कोफैक्टर निकालूँ C12 एलिमेंट्स का नाम, तो -1 की पावर i की वैल्यू कितना 1, j की वैल्यू कितना 2। ठीक, इस एलिमेंट के लिए इस रो को छोड़ दीजिए, इस कॉलम को छोड़ दिया, तो एलिमेंट्स कितना निकल के आया 3। लेकिन यहाँ पर -1 की पावर अगर हमने ऑड किया तो क्या मिलेगा, माइनस, तो फाइनली हमें मिला -3। सो ऑन अगर हम आगे बढ़ते हैं तो C21 वाला एलिमेंट जो होगा इसकी अगर वैल्यू निकालें तो -1 की पावर कितना 2 + 1 एंड रो एंड कॉलम को छोड़ दें तो हमारे पास एलिमेंट कितना 2, तो ओवरऑल कितनी वैल्यू इसकी -2। C22 वाला एलिमेंट्स हम इजीली निकाल सकते हैं, -1 की पावर 2 + 2 और इसके रेस्पेक्ट में वैल्यू कितनी आई 1। -1 की पावर अगर हमें इवन नंबर है तो ये प्लस हो जाएगा, इसलिए वैल्यू कितना हमें मिला 1 मिला। ठीक है, अब इन सभी को जो हमें कोफैक्टर्स हमें मिले इन सभी को लेकर अगर हम एक मैट्रिक्स बनाएं तो सी आई जे वाली जो मैट्रिक्स होगी वो किस प्रकार से हमें मिलेगी उसको हम लिख लेते हैं। पहला एलिमेंट 4,
सेकंड वाला -3, -2 एंड 1। ये हमें को फैक्टर्स को लेकर एक मैट्रिक्स बना। एडजॉइंट ऑफ ए अगर हमें निकालना है तो हमें पता है एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है वो क्या होगा, को फैक्टर्स को लेकर जो मैट्रिक्स बनेगा उसका कितना ट्रांसपोज। ठीक, तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए की जो वैल्यू अगर हम निकालें तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें तो ये मिलेगा 4 -3 -2 एंड 1। ठीक, अब 2/2 का हमने निकाला। गौर करने वाली बात ये कि आप इसे गौर से देखें क्या क्या चेंजेज हमें दिखाई दे रहा है ताकि हम शॉर्ट वेज का बता सकें। देखिए यहाँ पर 2/2 का जो मैट्रिक्स है 1 और ये जो एलिमेंट्स हैं वो दोनों के दोनों क्या हो रहे हैं, इंटरचेंज। जो 4 था वो 1 पे आ गया, 1 था वहाँ पर 4 आ गया। तो 2/2 का मैट्रिक्स को शॉर्ट निकालने का तरीका क्या है कि कोई भी मैट्रिक्स दिया जाए तो हम डायरेक्टली इन दोनों एलिमेंट्स से जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनको हम इंटरचेंज कर सकते हैं, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हमारे हैं, ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स जो हमारे हैं सॉरी, उनके वैल्यू अगर ये प्लस था तो माइनस हो जाएगा, साइन जो है उसे हम चेंज कर देंगे। तो हम शॉर्ट वे में भी 2/2 के मैट्रिक्स का तो डायरेक्ट एडजॉइंट हम निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। 2/2 के मैट्रिक्स के बाद अगर हम बात करें कि 3/3 का अगर मैट्रिक्स दिया गया है तो हम उसका एडजॉइंट कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो एडजॉइंट फाइंड करने से पहले 3/3 के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि कोई भी मैट्रिक्स ए दे रखा है तो उसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। डिटर्मिनेंट हम आगे चल के डीपली पढ़ेंगे, लेकिन इन ए वेरी शॉर्ट वे, डिटर्मिनेंट ऑफ एनी मैट्रिक्स ए। अगर ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमें फाइंड करना है तो रिप्रेजेंट करने का उसका तरीका हम मॉड ए लिखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई मैट्रिक्स ए दे रखा है 2/2 का मैट्रिक्स है 2 3 4 5, तो इसका डिटरमिनेंट अगर हमें निकालना होगा तो क्या करेंगे, हम इन दोनों एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 10 - 12, ओवरऑल कितनी वैल्यू -2। फॉर एग्जांपल अगर हमें कोई मैट्रिक्स ए दे रखा है और वो हमें दे रखा है 3/3 का 1 2 3 4 5 6 -1 0 1। अगर इस मैट्रिक्स का हमें डिटरमिनेंट निकालना है तो डिनोटेड करने का तरीका मॉड ए या डिटरमिनेंट ऑफ ए। सबसे पहले हम किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के रेस्पेक्ट में अगर इसका हम एक्सपेंड करते हैं तो वो इसकी वैल्यू निकल के आती है। जनरली हम रो को रेस्पेक्ट में इसका एक्सपेंड करेंगे, तो अगर 1 के रेस्पेक्ट में हम वैल्यू निकालते हैं तो हमने लिखा है यहाँ पर 1। उसके बाद जिस रो में ये एलिमेंट है, जिस कॉलम में ये एलिमेंट है, उन दोनों को लीव कर देते हैं और एक 2/2 का मैट्रिक्स हमें मिला। तो ए के रेस्पेक्ट में हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। 5 × 1 कितना हो गया 5, -0 × 6 कितना 0। इस एलिमेंट के लिए क्योंकि इसका नाम क्या है 1 एलिमेंट है, 1 + 1 करने पर प्लस आता है, तो ये वाली वैल्यू प्लस। ये एलिमेंट हमारे पास 1 2 यानी ऑड वैल्यू निकल के आ रही है, तो इसके लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा बाहर -2 × एलिमेंट जो भी, अगर -2 होता है तो माइनस फिर से लगाना पड़ता है, वो प्लस बन जाता है, तो -2। अब इस रो को आप छोड़ दीजिए, इस कॉलम को अगर आप छोड़ दें तो 4, तो ये मिला हमें 4 माइनस कितना हो जाएगा +6। 3 के रेस्पेक्ट में अगर हम निकालेंगे तो +3 × 4 × 0 कितना हो गया 0। 5 × -1 करेंगे तो -5, लेकिन माइनस लगाना है इसलिए कितना हो जाएगा +5। ओवरऑल हमारे पास वैल्यू कितना आ गया 5, 6 + 4 कितना 10, 10 × 2 कितना 20, तो 5 - 20 प्लस कितना 15। ठीक है, ओवरऑल वैल्यू कितना मिला हमें यहाँ पर 0। तो अगर 3/3 का कोई मैट्रिक्स है तो हम डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। जैसे हमने इस रो के रेस्पेक्ट में निकाला है, आप चाहें तो इस कॉलम के रेस्पेक्ट में निकाल सकते हो, R2 के रेस्पेक्ट में निकाल सकते हो, R3 के रेस्पेक्ट में, कॉलम 3 के रेस्पेक्ट में भी हम इसकी वैल्यू निकालें तो हमेशा वैल्यू यही मिलेगी, वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। एक्सपेंड करते हुए ध्यान रखना है कि जिस भी रो या जिस भी कॉलम के रेस्पेक्ट में हम इसका एक्सपेंड करें तो माइनस वाला कौन सा होगा, यानी जो एलिमेंट का नंबर i और j की वैल्यू अगर ऑड नंबर हमें मिल रहा है तो वहाँ पर हमें माइनस साइन लगाना पड़ेगा। तो डिटरमिनेंट हमें शॉर्ट वे में निकालना आ गया, कोई भी मैट्रिक्स का है। तो आगे चलते हैं, एडजॉइंट हम निकाल रहे थे। अब 3/3 का अगर मैट्रिक्स का हमें एडजॉइंट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा वो देखते हैं।
सेम प्रोसेस रहेगी, सारी चीज़ें वही रहेंगी। फॉर एग्जांपल आप एक क्वेश्चन नोट करें, लेट एनी मैट्रिक्स ए, ठीक, 1 2 3 हम यहाँ पे एलिमेंट्स ले सकते हैं, 2 3 4 हम यहाँ पे ले सकते हैं, 3 4 6 अगर हमने यहाँ पे लिया। आपसे कहा जाए कि मैट्रिक्स ए जो दे रखा है उसका आप एडजॉइंट फाइंड आउट करें। तो एडजॉइंट अगर हमें फाइंड आउट करना है तो बाकी बेसिक तरीके वही सारा का सारा कि हमें सबसे पहले कोफैक्टर्स निकालने हैं एंड उसका ट्रांसपोज करना है। और हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि कोफैक्टर्स अगर निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला -1 की पावर i+j और माइनर m(i)j निकालना होगा, ठीक। 2/2 में हम शॉर्टली डायरेक्टली निकाल देते थे। 3/3 में अगर इस वाले एलिमेंट का हमें C11 यानी C11 वाले एलिमेंट के लिए अगर हमें कोफैक्टर निकालना है तो -1 की पावर कितना, 1+1। अब इसके रेस्पेक्ट में माइनर क्या निकलने वाला होगा, ये एक मैट्रिक्स आएगा 2/2 का, कितना हो जाएगा 6 × 3 कितना 18 माइनस कितना 16, ओवरऑल कितना मिला हमें 2। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, C11 की जो वैल्यू हमें मिली वो 2 मिली। इसी तरह से अगर हम इस वाले एलिमेंट की बात करें तो C12 एलिमेंट है तो -1 की पावर क्या करेंगे, 1+2 करेंगे। अब इस वाले रो को छोड़ देंगे, इस वाले कॉलम को छोड़ देंगे, 4 एलिमेंट को लेकर दोबारा एक हमें 2/2 का मैट्रिक्स बना, उसके वैल्यू निकालनी होगी डिटरमिनेंट की। तो कितना हो जाएगा, 6 × 2 करेंगे तो हो गया 12 माइनस कितना 12, ओवरऑल कितना 0। C13 की वैल्यू अगर आपको फाइंड आउट करनी है तो -1 की पावर कितना हो जाएगा, 1+3। इस एलिमेंट के लिए ये रो छोड़ देंगे, ये कॉलम छोड़ देंगे तो कितना 8 - 9, ठीक है। -1 की पावर अगर इवन नंबर है तो प्लस, तो ओवरऑल यहाँ पे वैल्यू कितना -1 एंड सो ऑन। हम आगे चल के भी इसकी सारे नंबर्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हमें ये निकालना पड़े तो C21 वाले एलिमेंट्स की अगर वैल्यू निकालना है तो -1 की पावर कितना 2+1, ऑड नंबर यानी नेगेटिव रहने वाला है। और अंदर हमें क्या मिल जाएगा, इस वाले कॉलम को और इस वाले रो को छोड़ने के बाद 6 × 2 करने पर कितना 12 -4 × 3 करने पर कितना 12, ओवरऑल कितना मिला हमें 0। बाकी के जो कोफैक्टर्स हैं वो आप फाइंड आउट करें और फाइनली जो आंसर्स हमें मिलेगा कोफैक्टर्स को लेकर जो मिलेगा वो आप नोट डाउन करें। वो कोई एक ऐसा मैट्रिक्स हमें मिलेगा जिसकी वैल्यू होगी 2 0 - 1 0 -3 2 -1 2 -1। तो ये हमें क्या मिला, CIJ वाला एक कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स मिला। एडजॉइंट अगर निकालना होगा तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, इस कोफैक्टर वाली जो मैट्रिक्स के इसका हम क्या कर देंगे, ट्रांसपोज। तो हमें फाइनली आंसर जो मिलेगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 0 -1, रो को क्या कर देंगे कॉलम में चेंज, 0 -3 2 -1 2 -1। तो ये हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। तो हम कोई भी एक मैट्रिक्स जो दे रखा है 2/2 दिया जाए, 3/3 दिया जाए, तो हम उसका एडजॉइंट हम निकाल सकते हैं। 2/2 का निकालने का हमारे पास शॉर्ट तरीका है, डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज करो, नॉन डायगोनल या ऑफ डायगोनल जो एलिमेंट्स है उसकी वैल्यू क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ठीक। अब इस प्रोसेस में एक गौर करने वाली बात जो है वो बड़ी इम्पोर्टेंट थी, उसको आप नोट करें। अगर इधर देखिए, ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए था, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स जो होगा उसका कोई एलिमेंट अगर हमें 2 1 की बात करें, एडजॉइंट ऑफ ए जो मिला है उसका 2 1 जो एलिमेंट्स होगा, ठीक है। ये हमें क्या मिल गया था, एडजॉइंट ऑफ ए 2 1 वाला एलिमेंट, मतलब ये किसके सिमिलर हमें मिल रहा है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा CIJ,
सी आई जे यानी कोफैक्टर्स वाली कौन सा एलिमेंट है, इसका नाम क्या है 1 2, यानी एक रिलेशन होता है एडजॉइंट के एलिमेंट एंड कोफैक्टर्स के जो एलिमेंट्स हैं उसके लिए एक ये रिलेशन होता है। एडजॉइंट का 2 1 1 2 के 2 2 वाला 2 2 के होगा, 2 3 वाला 3 2 के इक्वल। ठीक है, इससे मैथमेटिकली हमें ध्यान रहना चाहिए क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, आगे हम इसमें बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट लिखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट। नेक्स्ट इसमें आप नोट डाउन करें, आपको जो डीपीक्यू मिला हुआ है उसमें कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं एडजॉइंट से रिलेटेड, इनवर्ट से रिलेटेड। तो होपफुली आज जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं उसके बाद वो क्वेश्चंस आप फाइनली कर पाएंगे। तो प्रॉपर्टी लिखें, प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट मैट्रिक्स। प्रॉपर्टी ऑफ एडजॉइंट मैट्रिक्स, प्रॉपर्टी ही हमें बेसिकली जो जेईई में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसमें प्रॉपर्टीज से लेकर ही क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। बेसिक तौर पर अगर कोई मैट्रिक्स दे रखा है उसका एडजॉइंट निकाल रहा है और जो सब्जेक्टिव मेथड हम फॉलो कर रहे हैं वो आपके 12th बोर्ड से सीबीएसई में हो सकता है। लेकिन अगर हम जेईई की बात करें तो ऐसा कोई हमसे नहीं पूछेगा कि कोई भी मैट्रिक्स दे रखा है उसका आप एडजॉइंट निकालो और उसकी वैल्यू हमें बताएं। क्वेश्चन जो आएगा वो बेसिकली किससे, प्रॉपर्टीज से आपसे पूछा जाएगा। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आप लिखें ए एडजॉइंट ऑफ ए, या कोई भी मैट्रिक्स ए एंड उसका एडजॉइंट ऑफ ए, उसको हम रिवर्स कर सकते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए करें मल्टीप्लाई ए करें, दोनों पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। और ये जो ओवरऑल वैल्यूज़ हैं वो हम बताएंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और एन क्या है हमारे पास, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए 2/2 3/3 4/4 जो भी है। तो एन यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। अगर हम ऐसा करते हैं तो यहाँ से एक रिजल्ट हमें मिलता है, उसको लिखें आप कि एडजॉइंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होगा वो ऑलवेज इक्वल टू होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। इसको हमें याद रखना है। ठीक, सेकंड प्रॉपर्टी आप इसी की लिखें एडजॉइंट के लिए, एडजॉइंट ऑफ एनी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, यानी अगर हमें ET निकालना है उसका एडजॉइंट तो हम बेसिकली उसे कर सकते हैं। आप सेपरेटली पहले उसका एडजॉइंट निकाल लो और देन आफ्टर उसका आप ट्रांसपोज कर दो, न्यूमेरिकल वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। थर्ड प्रॉपर्टी इसकी है एडजॉइंट ऑफ ए बी। दो मैट्रिक्स दे रखा है हमें ए बी, मल्टीप्लिकेशन रूल्स के लिए फॉलो करना चाहिए, पहले वो मल्टीप्लिकेबल होना चाहिए। तो दो मैट्रिक्स दे रखी है ए बी, उसका अगर हमें एडजॉइंट निकालना है तो मैथमेटिकली अगर हम इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि एडजॉइंट ऑफ बी, ये रिमेंबर रहे कि पहले हम बी लिखेंगे, आफ्टर दैट क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए आएगा। ठीक है, नेक्स्ट सी की अगली प्रॉपर्टी आप नोट डाउन करें। फोर्थ प्रॉपर्टी हम उसे बोलेंगे, आपसे कहा जाए कि एडजॉइंट ऑफ ए 2 टाइम्स, हमें किसी ये 4 नंबर था हमारा, एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए कहा जाए 2 टाइम्स हम मैट्रिक्स ए का अगर एडजॉइंट निकाल रहे हैं तो हमारे पास वैल्यू जो आएगी वो कितना हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की होल पावर n-2। ये सारी प्रॉपर्टीज़ को ड्राइव भी कर सकते हैं, प्रूव भी कर सकते हैं, लेकिन वो एक लंबा थोड़ा लॉन्ग मेथड हो जाएगा। अभी हम सिर्फ प्रॉपर्टीज़ लिख लेते हैं। आपकी जो शीट है यहाँ पर, उस शीट के अंदर ये सारे की सारी जो प्रॉपर्टीज़ है उनका एक्सप्लेनेशन लिख रखा है कि ये प्रॉपर्टीज़ हमें कैसे मिली। तो आप उसको फ्री टाइम में एक बार चेक करें कि हमें प्रॉपर्टीज़ कैसे मिली। और दूसरा बेस्ट तरीका है कि आप कोई भी एक मैट्रिक्स ए ले लें, जैसा इसमें बोला गया है वो आप करके देखें, एन उसका ऑर्डर है तो वो हमेशा सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम क्वेश्चंस मैथमेटिकली क्वेश्चंस को 2 4 5 फॉलो करने के बाद हमें एक पैटर्न फाइंड आउट हुआ कि अच्छा ये करने पर ये पैटर्न हमेशा फॉलो हो रहा है, तो उससे हम यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ लिख रहे हैं। और जो भी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं वो सारे हमारे शीट के ही क्वेश्चंस हैं। तो फिफ्थ प्रॉपर्टीज़ आप लिखें, आपने जो अभी निकाला एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स जो है, अगर उसका डिटर्मिनेंट हमसे निकालने के लिए कहा जाए
ठीक है। तो क्या इफेक्ट आ जाएगा, तब हम लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए की होल पावर जो आप लिखोगे वो हो जाएगा n-1 का होल स्क्वायर। क्वेश्चंस आगे हम लगाएं उसके लिए हमें प्रॉपर्टीज सारी याद रहनी चाहिए। ये याद रहेगी तो इस एडजॉइंट का जेई में कुछ बेनिफिट मिलेगा। विदाउट इन प्रॉपर्टीज़ के जेई के क्वेश्चंस को हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जेई में क्वेश्चन प्रॉपर्टीज से ही आपसे पूछे जाएंगे। छठा आप लिख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ ई की पावर n। कोई मैट्रिक्स दे रखा है ई की पावर n, तो हम इसे सिंपली पहले हम उसका क्या कर लें, एडजॉइंट निकाल लें एंड देन आफ्टर हम उसकी पावर n कर लें। ठीक। 7 प्रॉपर्टी सी में लिखें एडजॉइंट ऑफ ए डायगोनल मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ ए डायगोनल मैट्रिक्स इज ए डायगोनल मैट्रिक्स। अगर आपने एक डायगोनल मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाला तो हमें रिजल्टेंट जो मैट्रिक्स मिलेगी वो भी क्या होगी, एक डायगोनल मैट्रिक्स ही हमें मिलेगी। ठीक है। ऐसी कई सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जिससे हमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बेसिक प्रॉपर्टीज़ जो है वो मैंने आपको यहाँ पर नोट डाउन करवा दी है। नेक्स्ट लेक्चर जब भी हम स्टार्ट करें उससे पहले हमें ये प्रॉपर्टीज़ याद रहनी चाहिए। 1 या 2 बार आप इन प्रॉपर्टीज़ को नोटबुक पे नोट डाउन करके याद करें। ठीक है। प्रॉपर्टीज़ के बाद अगला इसी का पार्ट जो है उसके लिए आप लिखें इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स में डेफिनेशन लिखें ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इनवर्टिबल, इज इनवर्टिबल if and only if and only if it is non-singular, if it is non-singular matrix। अब एक नया नाम हमें यहाँ पे मिला, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हम किसे कहेंगे, यानी मैट्रिक्स का अगर इन्वर्स निकालना है तो कब पॉसिबल है, अगर वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर का मतलब हम लिख सकते हैं उस मैट्रिक्स के अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाला एंड डज नॉट इक्वल टू 0 अगर आ रहा है तो हम बोलेंगे वो मैट्रिक्स क्या है, नॉन सिंगुलर। यानी मैट्रिक्स जो भी हमें उसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 अगर नहीं है देन आफ्टर ही हम उसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो गई तो हम उस मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट नहीं करेंगे। ठीक है। और अगर जिसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर 0 आ जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, सिंगुलर, सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है। तो कोई भी मैट्रिक्स अगर हमें दे रखा है इसी में आगे लिखें लेट E is a square matrix, E is a square matrix of order n। ठीक है। then a matrix B is called inverse of a matrix if ए बी किसके इक्वल हो जाए है, बी ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ यूनिट मैट्रिक्स आई एन। ठीक है। तो जो हमने प्रॉपर्टीज़ देखी है, प्रॉपर्टीज से हम एक चीज़ बता सकते हैं यहाँ पर कि इन्वर्टिबल अगर मैट्रिक्स है तो हम एक डेफिनेशन के तौर पे बता सकते हैं कि ए इनवर्स जो होगा वो आपका होगा एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ। ठीक।
तो कोई भी मैट्रिक्स जो दे रखा है, ये हमारी जो प्रॉपर्टीज़ है, आई थिंक फर्स्ट जो प्रॉपर्टीज़ है उसी फर्स्ट प्रॉपर्टीज से हमने ये वैल्यू फाइंड आउट की है। ए जो दे रखा है उसे हम डाउन में ले गए तो ए इन्वर्स हमें मिल गया एडजॉइंट ऑफ ए। तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने लिखी थी आप उसी को चेक करें, वहाँ से ही हमें ये वैल्यू मिलेगी। तो कोई भी मैट्रिक्स का इन्वर्स जो होगा वो किसके इक्वल होगा, उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट डिवाइडेड बाय उसका डिटर्मिनेंट जो होगा उसको हम बोलेंगे इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, तो हमने मैट्रिक्स जो है उसका इन्वर्स निकाल लिया है, इन्वर्स का फॉर्मूला हमारे पास आ गया है। आगे हम इसमें जो प्रॉपर्टीज़ है उसको देखेंगे। तो सम बेसिक प्रॉपर्टीज़ इसमें है, आप प्रॉपर्टीज़ नोट डाउन करें। हाँ जी, इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी आप नोट डाउन करें, प्रॉपर्टी ऑफ इन्वर्स मैट्रिक्स। पहली प्रॉपर्टी क्या है, अगर आपसे कहा जाए कि ए बी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट करें तो हम बी इन्वर्स ए इन्वर्स ही जैसे मल्टीप्लाई के लिए था, ट्रांसपोज के लिए देखा था हमने रिवर्स, वही इसमें होगा, इन्वर्स के लिए होगा। सेकंड आपसे कहा जाए कि ए ट्रांसपोज का इन्वर्स अगर हम फाइंड कर रहे हैं तो हम उसको पहले ए इन्वर्स निकाल लें, उसके बाद अगर हम उसका ट्रांसपोज कर रहे हैं तो न्यूमेरिकली हमारे ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। थर्ड, इसके अंदर अगर आपसे कहा जाए कि ए इन्वर्स मैट्रिक्स है, उसका अगेन इन्वर्स निकाला तो ये बेसिक सी बात है कि वापस से हमें क्या मिल जाएगा, ए मैट्रिक्स मिल जाएगा। ठीक है, फोर्थ लिखें, इफ़ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन ए इन्वर्स का डिटर्मिनेंट जो होगा वो ऑलवेज इक्वल होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए का इन्वर्स हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक 4-5 प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास इन्वर्स की। इसी को आगे चलकर हम क्या करेंगे, इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को लेकर अब क्वेश्चन से निकालते हैं। अब तक हमें एडजॉइंट निकालना आ गया, इन्वर्स निकालना हमें आ गया है। एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज़ हमने देख ली, इन्वर्स की प्रॉपर्टीज़ हमने यहाँ पे देख ली। अब आगे जो हमारा पार्ट है हम कुछ क्वेश्चन से इसकी प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपको और बेटर तरीके से दोनों एडजॉइंट और इन्वर्स का मतलब समझ में आए। तो अब हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, इफ़ एनी मैट्रिक्स ए हमें गिवन है 2/2 का। ठीक है, आपको फाइंड आउट करना है ए इन्वर्स की वैल्यू। तो ए इन्वर्स के लिए हमें क्या पता है, जल्दी से आप ए इन्वर्स की वैल्यू फाइंड आउट करें। ए इन्वर्स इक्वल टू अभी देखा था कि हमें एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है एंड उस गिवन जो मैट्रिक्स ए है उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू अगर हमें फाइंड आउट करें तो हम साइड में लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आएगा 5 माइनस माइनस कितना +6 ओवरऑल कितना 11। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमें मिल गया 11। अब हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट एफ ए का एक शॉर्ट तरीका हमने बता रखा है कि अगर 2/2 दे रखा है तो डायरेक्टली हम उसके एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू बता सकते हैं। कितना हो जाएगा, इन दोनों को क्या कर दें इंटरचेंज, तो 1 ये आ गया 5 ये आ गया, -2 का हो जाएगा 2, 3 का हो गया -3। तो हमें एक एक्स्ट्रा मैट्रिक्स मिला। ठीक, अब ए इन्वर्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो हम बता सकते हैं ए इन्वर्स इक्वल टू कितना 1/11 और ये कितना हो जाएगा 1 2 -3 5। तो ये हमारा हो गया ए इन्वर्स की वैल्यू। 1/11 का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ईच एंड एवरी एलिमेंट जो है उसके साथ उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, चलिए ये तो रहा बेसिक बोर्ड लेवल पर। ए दे रखा है, ए इन्वर्स निकाल लें, 3/3 का दे देगा तो भी हम उसमें वैल्यू निकाल सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन लिखते हैं। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है कि अगर आपके पास ये मैट्रिक्स है 3/3 का, आपके पास मैट्रिक्स है, आपसे कहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट किसका, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का हमें वैल्यू निकालना है। तो दो तरीके इसके हो सकते हैं, एक बेसिक कि आप पहले ए मैट्रिक्स के उसका एडजॉइंट निकालो, अगेन उसका दोबारा एडजॉइंट निकालो, और जो मैट्रिक्स हमें मिलेगा 2 टाइम्स एडजॉइंट निकालने के बाद उसका हम क्या निकालें, डिटर्मिनेंट की वैल्यू। तो ये एक सब्जेक्टिव मेथड हो गया जिसका आईआईटी या जेईई से कोई लेना देना नहीं, इतना टाइम हमें मिलेगा नहीं। तो बेसिकली हमें क्या ध्यान रखना पड़ेगा, जो प्रॉपर्टीज़ अभी हमने थोड़ी देर पहले देखी थी, ठीक है,
तो एक 4 या 5 नंबर की एक प्रॉपर्टीज़ है जिसमें हमने डायरेक्टली लिखा हुआ है कि अगर हमें इसकी वैल्यू निकालना है तो सब्जेक्टिव मेथड से ना जाकर अगर इसकी वैल्यू निकालना है तो हमें पता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, कि अगर हमें वैल्यू निकालनी है तो हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए पता होना चाहिए। तो हम उसे क्या लिख देंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर कितना हो जाएगा हमारे पास n-1 की पावर 2। हमने ये भी देखा था कि अगर ये ना पूछकर इसको ऐसा लिख दिया जाए या कई बार ऐसा भी मिल सकता है एडजॉइंट ऑफ ए, इन दोनों का मतलब एक ही है, यहाँ डिटरमिनेंट लिखा हुआ है या मोड फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। इससे पहली वाली प्रॉपर्टीज अगर कि हमें सिर्फ डिटरमिनेंट ना पूछे, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए पूछा जाए तब भी हमने एक प्रॉपर्टी देख रखा था, उससे वैल्यू पता है, और डिटरमिनेंट पूछा तो हमारे पास ये पता है। तो डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं, एन यहाँ पर क्या है नंबर ऑफ ऑर्डर, तो 3/3 स्क्वायर होना कंपलसरी है उसका, तो ये हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए 3 - 1 यानी 2 का स्क्वायर कितना 4। अब हमें सिंपली क्या करना है, जो भी मैट्रिक्स ए दे रखा है इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसकी जो मैट्रिक्स जो हमें दे रखा है उसकी डिटरमिनेंट की अगर हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो वो कितना आएगा 14, तो 14 की पावर 4 जो है वो हमारे पास करेक्ट आंसर है, सॉरी ऑप्शन जो हमारे पास है वो हो जाएगा बी, ठीक। तो सब्जेक्टिव ना जाकर हमें क्या करना है, प्रॉपर्टीज़ को याद रखना है और प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से ही हम क्वेश्चंस को फाइंड आउट करेंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन आप नोट करें, क्वेश्चन नंबर 3 प्रैक्टिस के लिए। इसमें लिखें एनी मैट्रिक्स ए, आपको दे रखा है एनी मैट्रिक्स ए। अगर हम इस मैट्रिक्स को लें लेमडा -1 4 -3 0 1 ले सकते हैं, -1 ले सकते हैं 1 and 2, ये आपको एक मैनी मैट्रिक्स ए दे रखा है। क्वेश्चन में दे रखा है इफ़ मैट्रिक्स ए इज इन्वर्टिबल, इफ़ मैट्रिक्स ए इज इनवर्टिबल देन, अगर ए मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है तो हमारे पास लैम्डा की क्या क्या वैल्यूज होनी चाहिए वो हमें फाइंड आउट करना है। ऑप्शन ए जो दे रखा है हमारे पास लैम्डा नॉट इक्वल टू -17 होना चाहिए, लैम्डा नॉट इक्वल टू -18, लैम्डा नॉट इक्वल टू कुछ भी ले लो 16, लैम्डा नॉट इक्वल टू ले लो आप -20, यानी इन्वर्टिबल इस मैट्रिक्स के होने के लिए लैम्डा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये आपसे क्वेश्चन पूछे। तो एक हमने देखा था कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स के लिए कंपलसरी बात क्या है कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए। नॉन सिंगुलर के लिए क्या होना चाहिए, ये इन्वर्टिबल ही तब होगा जब इस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 हो जाए, यही कंडीशन होती है इन्वर्टिबल के लिए, ठीक है। तो क्या करें, मैट्रिक्स जो ए दे रखा है उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालें। तो यहाँ हमें जो डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो हमारे पास कितना वैल्यू आएगा -17, यानी अगर हमने वैल्यूज़ निकाला तो हमें डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है। डिटरमिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू हमें 0 रखना है और वहाँ से हमें क्या पता लगेगा लैम्डा की वैल्यू। तो आप डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालें, डिटरमिनेंट हमें क्या मिल जाएगा, इसी रो के रेस्पेक्ट में हम देखें तो लैम्डा इंटू ये हो गया हमारे पास 0, ये हो गया -1 के रेस्पेक्ट में देखें तो हो जाएगा +1। अगर हम इसके साथ देखें तो कितना हो जाएगा, ये -6 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, +4 के लिए अगर हम देखते हैं तो कितना हो जाएगा -3, ये क्या होना चाहिए नॉट इक्वल टू 0, तो माइनस लैम्डा, ठीक, माइनस कितना हो जाएगा 5, माइनस कितना होगा 12, नॉट इक्वल टू कितना 0, तो माइनस लैम्डा नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा इधर जाके 17, यानी क्या पता लगा हमें यहाँ से कि लैम्डा जो है वो नॉट इक्वल टू होना चाहिए -17, ये हमारा आंसर है, ठीक है। अगला इसी का क्वेश्चन नंबर 4 प्रैक्टिस करना है आपको। पहले 4 क्वेश्चन जो है वो लिखें। इफ़ एनी मैट्रिक्स
ए है, डायगोनल के फॉर्म में हमें दे रखा है, लेट एनी मैट्रिक्स ए जो दे दिया जाए उसे ले लिया आप ए 0 0 0, यहाँ पर आप भी कंसिडर कर सकते हैं 0 0 0 सी। ये एक हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स हमें दे रखा है, ठीक। अब आपसे क्या पूछा हुआ है उसने है, आपको फाइंड आउट करना है ए इनवर्स, ये मैट्रिक्स ए, देन फाइंड द वैल्यू ए इनवर्स, जो मैट्रिक्स आएगा उसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। एक हमने देखा था प्रॉपर्टीज में लिखा था एडजॉइंट ऑफ ए डायगोनल मैट्रिक्स इज ऑल्सो क्या आएगा, इज ऑलवेज डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। तो क्या करें, इन्वर्स निकालना है तो पहले इन्वर्स का बेसिक फॉर्मूला, ए इन्वर्स होगा क्या, उसके लिए रिक्वायरमेंट हमें एडजॉइंट ऑफ ए का है एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए का है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो हम डायरेक्टली बता सकते हैं, कौन कौन बता देगा फटाफट इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू। डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, क्योंकि डायगोनल है तो क्या हो जाएगा ए बी सी, होगा या नहीं होगा। डायगोनल एलिमेंट्स अगर हमें दे रखे हैं और डायगोनल मैट्रिक्स हमें है तो इसका मतलब उसके जो एलिमेंट्स उनका मल्टीप्लाई कर दो, वही किसकी वैल्यू, डिटर्मिनेंट की। ये हमें पता लग गया, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू हमें 1/ABC मिल गया। अब हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट। हम बेसिक तरीके से एडजॉइंट आराम से निकाल सकते हैं। एडजॉइंट जो हमें मिलेगा वो क्या क्या मिल जाएगा, आप थोड़ा सा सॉल्व करें, सॉल्व करने पे फाइंड आउट होगा हमें। एडजॉइंट को हम लिख सकते हैं, यहाँ हमें मिलेगा BC 0 0 0 AC 0 0 0 AB। अब ईच एंड एवरी एलिमेंट्स का अगर 1/ABC से मल्टीप्लाई होगा देन हमें एक रिजल्टेंट मैट्रिक्स का मिलेगा 1/A 1/B 1/C। ये डायगोनल एलिमेंट्स हमें मिलेंगे, बाकी सब क्या हो जाएंगे 0। ये हमारा आंसर। तो यहाँ हमने देखा डायगोनल एलिमेंट्स हैं, डायगोनल मैट्रिक्स है, उसका एडजॉइंट भी क्या होगा, डायगोनल। इन्वर्टिबल कब होगा, जब नॉन सिंगुलर हो। इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होगा, एडजॉइंट निकालना पड़ेगा और डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, मैंने 3 या 4 बार रिपीट किया है कि आपको प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए। तो नेक्स्ट क्लास से पहले हम प्रॉपर्टीज़ का थोड़ा रिवीजन करेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम थोड़ा डिटरमिनेंट की तरफ चलेंगे। इसके क्वेश्चंस के लिए आपको DPQ मिलता रहेगा। आई थिंक DPQ 1 आपको मिल गया है। DPQ 1 में 15 क्वेश्चंस हैं। अगर टॉपिक के ही क्वेश्चंस हैं तो आपकी एक्यूरेसी 90% एटलीस्ट रहनी चाहिए फॉर JEE के लिए। कम से कम अगर 15 क्वेश्चंस हैं और 10 आपको जो अब तक पढ़ा दिया उसी में से हैं, तो हो सकता है 1 या 2 क्वेश्चंस जिस पर आप अटक सकते हैं, ठीक। लेकिन जिन भी क्वेश्चंस पे आप अटक हैं उन्हें कम से कम 3 to 4 टाइम्स आपको दोबारा अटेम्प्ट मारना है। इतना जल्दी गिव अप नहीं करना है कि एक बार नहीं हुआ इसका मतलब हम पूछ लेते हैं। कोशिश करना है कि वो क्वेश्चंस क्यों नहीं हुआ, टाइम उसे देना है, अलग अलग स्लॉट में उसे 2 या 3 बार, एटलीस्ट 4 बार उसे आप अटेम्प्ट करें। उसके बाद भी नहीं हो रहा है तो आप सॉल्यूशंस की तरफ जाएं कि क्या इसका सॉल्यूशन होना चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। और आज आपको DPQ सेकंड भी मिलेगा। DPQ सेकंड भी बेसिक DPQ है, वो भी आपको करना है, ठीक है। 1 और 2 होने के बाद फिर आपको जो DPQ मिलेगा वो थोड़ा एक लेवल का DPQ मिलेगा, उसमें थोड़ा बहुत आपका IQ की रिक्वायरमेंट रहेगा, ठीक है। तो चलिए आज इतना ही, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। ऑल राइट।